हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है मेरा थोड़ा सा और पुराना ब्लॉग। जो आजकल के ब्लॉग जा रहे हैं उनसे 5-6 दिन पुराना। एक्चुअली हम लोग जिस दिन अल रफीशा डैम घूमने गए थे उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे एक जगह, मतलब रात में रेस्टोरेंट में डिनर करने, और दीदी के घर के पास ही। तो यहाँ पर हम लोग पैदल जा रहे थे, और एक्चुअली ये इस ब्लॉग की जो क्लिप्स हैं वो मुझसे थोड़ी सी शायद दूसरे किसी फोल्डर में शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये मुझे मिली ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये शायद ये फाइल्स डिलीट हो गई। तो मैंने ये वाला ब्लॉग आप लोग के साथ इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया, और ना ही किसी ब्लॉग में इसकी चर्चा करी। पर मुझे ये इसकी क्लिप्स वापस से सारी मिल गई, किसी मतलब लैपटॉप के दूसरे किसी फोल्डर में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरा ब्लॉग एडिट करके आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और जब हमने गिम्बल लिया था तो उसके नेक्स्ट डे का शायद ये ब्लॉग था। तो इस समय जो है सारी शूट हो रही है गिम्बल से। और एक्चुअली गिम्बल भी अभी मेरे हस्बैंड ने पूरी तरह से सीखा नहीं था, वो इस टाइम पे बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि देखते हैं गिम्बल से शूट आती कैसे है। तो इसलिए जो है ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। और कोई ये ना सोचे कि लॉकडाउन के इस टाइम में हम लोग बाहर कैसे जा रहे हैं डिनर करने, क्योंकि जब हमने गिम्बल लिया था उसके नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर लॉकडाउन नहीं था। और जब हम लोग डिनर करने गए तो उसके बाद से यहाँ के सारे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए। तो हम यहाँ पर जो है घूम कर आ गए। उसके बाद से ये कंडीशन यहाँ की हुई थी कि मतलब दूसरे तीसरे दिन से यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो प्लीज़ आप लोग मतलब वीडियो में ऐसा कोई कमेंट मत करिएगा कि जिससे मतलब कि जैसे आप लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सारी बातें क्लियर कर दी कि ये ब्लॉग पुराना है और क्लिप्स मिसिंग की वजह से मैं अब जाकर ये ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो अभी हम लोग रास्ते में है, चल रहे हैं, और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। और इस टाइम पर जो है मैं, दीदी, जिया जी, मेरे हस्बैंड, दिया और चारू जा रहे थे। चीनू नहीं जा रही थी क्योंकि उसे जो है अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना था अपने कॉलेज में, और उसके पास टाइम कम था, रात के जो है 10-11 बजे तक ही सबमिट करना था। तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी डिनर करने, और आप लोग जो भी खाना मतलब मेरे लिए कुछ भी वहाँ से पैक करा कर ले आना। तो चीनू घर पर थी और हम सब यहाँ पर जा रहे हैं, और पैदल ही चलकर जा रहे थे क्योंकि घर के पास ही रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा सा। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे। पहले हुआ कि नॉनवेज खाएंगे, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, बाहर का नॉनवेज खाना इस समय सेफ़ नहीं है। तो फिर हमने वेज ही खाया था। और दिया को आप देख सकते हैं दौड़े दौड़े हाथ पकड़ पकड़ के चल रही हैं, और बस हम सब पैदल ही चल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है इस समय गिम्बल से शूट कर रहे थे। तो उन्हें जब से गिम्बल आया तब से बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ है कि कुछ अच्छी अच्छी शूट्स करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है गिम्बल से शूट में। ये तो फर्स्ट डे था जब वो एक्सपेरिमेंट मतलब कर रहे थे शूट के लिए। तो फिर जो है बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और वीडियो जो है काफ़ी लंबा था, ये ब्लॉग जो एक्चुअली काफ़ी लंबा हुआ था, करीब 35 से 40 मिनट का। और हमने इसे थोड़ा सा काट पीट करके, छोटा छोटा करके, और कहीं कहीं फास्ट फॉरवर्ड करके इस ब्लॉग को जो है छोटा करने की कोशिश करी है। और अभी जो है हम लोग अंदर आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट एक साथ है, मतलब शायद 2 रेस्टोरेंट के ऑनर एक ही हैं, एक कामत नाम से, एक गज़ेबो नाम से। तो गज़ेबो जो है वो नॉनवेज का है और कामत जो है वेज का है। तो हम लोग कामत में आकर बैठे हैं वेज खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर बैठे हैं, और मेरे हस्बैंड ने इस समय जो है गिम्बल सेट कर दिया था। और यहाँ के स्टाफ को आप देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब हाइजीनिक तरीके से जो है खाना सर्व कर रहे हैं। मास्क लगाया है, ग्लव्स पहना है, और जैसे हम लोग आकर बैठे तो हमें जो है मतलब हमारे हैंड सैनिटाइज़ करवाए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ मतलब अच्छा लगा। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ का स्टाफ जो है सैनिटाइज़र लेकर आ गया, और सबसे पहले उसने हैंड सैनिटाइज़ कराए थे सबके खाना कुछ भी मतलब सर्व करने से पहले। इसके बाद से ऑर्डर वगैरह लिया था। और मतलब हाइजीन का, या आप यूँ कह लीजिए कि कोरोना का जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था कि जो है कुछ भी गलती ना होने पाए। हालांकि हम जिस दिन खाने आए उसके नेक्स्ट डे से यहाँ सारे रेस्टोरेंट में ये अलाउ हुआ कि आप लोग मतलब खाना सर्व करके नहीं खिलाएंगे, अपने यहाँ बैठा कर नहीं खिलाएंगे। हाँ, होम डिलीवरी अवेलेबल है। तो इसलिए जो है ये हमारा लास्ट डे था। और हम लोग इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वो उस जगह का लास्ट डे हो जाता है, मतलब उसके बाद वो जगह ही लॉक हो जाती है, लॉकडाउन में आ जाती है। तो इस रेस्टोरेंट में भी सेम हाल हुआ था कि हम जब खाना खाकर आए नेक्स्ट डे पता चला न्यूज़ में कि सारे रेस्टोरेंट वगैरह जो है क्लोज़ कर दिए गए हैं, और मतलब होम डिलीवरी करा सकेंगे पर बैठकर किसी को खिला नहीं सकते। तो हम लोग घर पे हंसते भी थे कि जहाँ भी जाते हैं वो जगह ही बंद हो जाती है। यहाँ पर बस बैठे हैं, और अभी जो है मंचाओ सूप ऑर्डर किया है, और
दिया के लिए आ तो गया, पर दिया को बहुत ज़्यादा तीखा लगा। बाद में ध्यान आया कि दिया इतना तीखा खा ही नहीं सकती, और जो मंचाऊ सूप आया था वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी भी आया था। एक्चुअली हमने बोल कर ऑर्डर कराया था क्योंकि सबको थोड़ी थोड़ी सर्दी सी हो रही थी, तो युवा की गर्मा गर्म सूप पियेंगे थोड़ा स्पाइसी सा, तो सबका सर्दी जुकाम निकल जाएगा। और बड़ों ने तो मज़े लेकर खाया, पर दिया का थोड़ा सा हो गया था। फिर दिया के लिए बाद में और चीज़ें मंगाई गई थी, और दिया बैठी हैं यहाँ पर, सोच रही हैं खाऊं नहीं खाऊं। उनको देखने से स्पाइसी लग रहा था, तो उसने सिर्फ नूडल्स खाए थे, और चारू ने भी नहीं लिया था। चारू ने अपने लिए कुछ और ऑर्डर किया था। अभी जो एक और स्टार्टर जो ऑर्डर किया था हरा भरा कबाब, वो भी आ गया है। तो यहाँ पर सर्विंग का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वेटर्स आते हैं और सबकी प्लेट में सर्व करके जाते हैं, ये नहीं कि ला कर रख दिया फिर अपना अपना निकाल कर खाते रहो। तो यहाँ पर बहुत प्यार से सर्व करके खिलाते हैं, सबकी थाली में डालकर पूछते हैं, देते हैं, तो अच्छा लग रहा था। इससे क्या होता है कि चीज़ें वेस्ट नहीं होती और सब लोग मतलब आराम से एकदम अपने तरीके से खा भी लेते हैं। तो और सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंडिया में मतलब मिलता है तो उससे भी थोड़ा सा और अच्छा लगा, काफ़ी स्पाइसी था। तो अभी यहाँ पर ये वेटर जो है सैलेड वगैरह सर्व कर रहा है। और अभी जहाँ पर जो है सूप पीते पीते भी गिम्बल को लेकर इनका एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, तो कभी यही साइड कर रहे हैं, कभी उस साइड कर रहे हैं। और बस कोई नई चीज़ होती है तो थोड़ा सा उसको देखकर शौक लगता भी है, और ये भी होता है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ निकल कर आ रही है। और गिम्बल तो ऐसी चीज़ है कि इसे जितना ज़्यादा यूज़ किया जाए उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने इसे आज तक यूज़ नहीं किया था, पर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने सिखाया कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, तो फिर यूज़ समझ में आया धीरे धीरे। तो अब मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा लेती नहीं, इन्हीं को देती हूँ कि आप सर्व करो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया मैडम बैठी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा रही हैं। और यहाँ पर हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़े दिया को आते हैं। बच्चे कहीं कुछ खाएं या ना खाएं, उनको यही होता है कि हाँ एटलीस्ट बाहर घूमने तो आएँ, और इसलिए जो है दिया को मज़े आते हैं। रोड पे चलती हैं, कहीं पहुँचती हैं तो भी मतलब काफ़ी मज़े करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खा कुछ नहीं रही हैं, पर मज़े ढेर सारे ले रही हैं। और वो इशारा कर रही थी कि माँ मतलब तीखा लग रहा है, तो बस यहाँ पर। और दिया जो है हरा भरा कबाब का एक एक छोटा छोटा पीस उठा कर खा रही, मतलब तोड़ तोड़ कर खा रही थी। और एक दो फैमिलीज और भी थी, आप देख सकते हैं पीछे कैमरे में जो है एक फैमिली और आके बैठी थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ हम लोग दो फैमिली थे, एक हमारी और एक और कोई आया था। और अभी यहाँ पर खाना लग चुका है। खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था इस रेस्टोरेंट का। खाने में हमने मंगाया था मंचूरियन और स्टफ्ड मशरूम, साथ ही नान। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लगी। और आप देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट में होने के बावजूद इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी हमें डिस्पोजेबल प्लेट में सर्व किया गया है। वो इसीलिए कि जिससे जो है हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए और किसी को ये ना लगे कि रेस्टोरेंट में जो है हाइजीन नहीं है। तो इसलिए जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें सर्व की जा रही थी। और अभी इस टाइम पर मैंने गिम्बल हाथ में ले लिया, मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ा शूट करके देखती हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा फेस थोड़ा और क्लोज दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने सामने रखा हुआ था। और
बस यहाँ पर जो है पेमेंट की तैयारी चल रही है और खाना पीना निपट चुका है हम लोगों का। और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए बातें भी कर रहे थे। दीदी भी बोल रही थी कि हाँ गिम्बल से शूट अच्छी आ रही है, तो इस तरीके से बैठकर हम लोग बात कर रहे थे। और अभी हम लोग यहाँ बैठे इसलिए थे क्योंकि चीनू के लिए जो है कुछ खाना वगैरह पैक करवा रहे थे, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बैठकर वेट भी कर रहे थे। इसके पास से निकलेंगे तो फिर रास्ते में फिर आराम से टहलते हुए जाएंगे। और अभी यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। और जब हम लोग खाना खा कर निकले तो आप देख रहे हैं कि हम सबके जो है कपड़े और बाल सब कुछ उड़े जा रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि इस टाइम पे जो है लगभग रात के 9:30 या 10 हो रहे थे और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जैसे मतलब कहते हैं तूफ़ानी हवा टाइप की, और ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश होगी। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम। आप देख रहे हैं मेरा कुर्ता उड़ा जा रहा है, तो बस इसलिए जो है बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने जो हल्की हल्की वॉइस छोड़ दी है, तो जो आपको हवा की सरसराहट की आवाज़ आ रही है वो आई होप अच्छी लग रही होगी। और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दीदी हैं, उनके हाथ में चीनू का जो खाना है वो पैक करा कर लिया है। और वीडियो कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है तो मुझे देखकर थोड़ी हंसी भी आ रही है, पर वीडियो को कोई पार्ट कट ना हो इसलिए हमने जो है कहीं कहीं क्लिप्स फॉरवर्ड कर दी हैं, मतलब फास्ट कर दी हैं। और यहाँ पर इस कॉर्नर पे फिर एक बार हम जो है खड़े हो गए थे कि चलो थोड़ा सा फ़ोटो जो है क्लिक करा लेंगे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम, और मतलब घर से बाहर निकले, पैदल हो, खाना खाया हो, पेट भरा हो, और तो फिर मज़े ही आ जाते हैं। और वैसे भी हमें पता था कि 1-2 दिन में यहाँ पर दुबई में भी लॉकडाउन शुरू ही होने वाला है। मतलब 2-3 दिन में ये था कि कभी भी गवर्नमेंट का आदेश आ सकता है कि लॉकडाउन चालू हो जाएगा। और इस टाइम तक इंडिया में तो शुरू हो ही गया था, तो इसलिए जो हम सब कुछ ज़्यादा ही मज़े करते हुए जा रहे थे, धीमे धीमे जा रहे थे पैदल चलते हुए। और यहाँ पर रुक कर मैं इनसे यही बोल रही थी कि और थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सब ने सेल्फी भी खींची थी इस कॉर्नर पर खड़े होकर। तो बस जो है ज़्यादा दूरी जाना नहीं था, थोड़ी दूर जाना था, इसलिए जो आराम से टहलते हुए रुक रुक कर जा रहे हैं हम लोग। और रास्ते में चलते हुए एक एक शॉप हम लोग रुक रुक कर देखते हुए जा रहे थे। जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ दिखती तो वहाँ रुक जाते और थोड़ा सा शूट कर लेते, या फिर उस जगह के बारे में जिया जी बताते जाते। तो अभी हमने देखा कि वो ग्रीन ग्रीन जो है प्लांट्स का कितना बढ़िया सा जगह था जहाँ से अभी हम लोग निकले थे। और ये कोई ड्रेस की शॉप थी जो दीदी मुझे दिखाने लगी थी, बताने लगी थी। और इसके बाद से ही 2-3 दिन बाद से ही जो मार्केट यहाँ का बंद हुआ, तो वो आज तक नहीं खुला मार्केट कि हम लोग वापस घूम सकें। तो वापस चल रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें दिख रही थी रास्ते में, जो रुक रुक कर देखते भी जा रहे थे, तो अच्छा भी लगता है इस तरीके से। और अभी आप देख रहे हैं पानी भी, तो ये आज जो है सुबह के टाइम थोड़ी सी यहाँ हल्की सी बारिश भी हुई थी, जिस वजह से जो है रोड पे पानी वगैरह लग गए हैं। और ये जो है गॉगल्स की शॉप है, तो जी ने बोला भी कि देखना हो तो देख लो, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इंडिया से ऑलरेडी अपने साथ 3-4 गॉगल्स मतलब शॉपिंग करके लेके आई थी, तो इतना मैं लगाती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा पावर वाला ग्लास ज़्यादा लगाती हूँ, इसलिए मैंने जो है बोला कि नहीं, मतलब नहीं लेना है, और इतना शौक भी नहीं है, कभी कभार फ़ोटो खींचने के लिए चाहिए होता है।
बस अब वापस से बढ़ चले हैं और दीदी को रास्ते में एक दो काम भी था तो वो करती हुई जाएंगी, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ निकलना होता नहीं है। और अभी ये रास्ते में जो है एक एक्वेरियम की शॉप दिख गई तो दिया वहाँ रुक कर देखने लगी, तो हम लोग भी रुक कर देखने लगे। और मैंने दिया को बोला कि कैसे नहीं देखते, तो दिया नहीं बोला कि नहीं नहीं देखना अलाउ है, देखने को कोई मना नहीं करता। तो हम लोग इसलिए जो खड़े होकर देखने लगे। और आप देख रहे हैं कि एक्वेरियम में छोटी छोटी फिशेज़ हैं प्यारी प्यारी। तो दिया तो वैसे ही फिश देख के बहुत खुश हो जाती है, तो दिया देखने लगी तो हम भी देखने लगे। और यहाँ पर 2 शॉप्स थी लाइन से एक्वेरियम की। जो है दीदी यहाँ किसी शॉप पे रुक गई हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कुर्ते सिलवाती हैं और उनको अपना कोई स्टिच कुर्ता जो है यहाँ से लेना भी था। दीदी ने बोला चलो रास्ते में निकल ही रहे हैं तो ये भी काम कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि दीदी गई हैं शोरूम के अंदर और हम लोग शोरूम के बाहर ही खड़े थे। हवा अच्छी चल रही थी इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए कि अंदर जो है मज़ा नहीं आएगा, बाहर ही खड़े होकर हवा लेते हैं और दीदी अपना काम भी कर लें। तो यहाँ पर जो है कुछ शायद कुर्ते मिलते भी हैं, स्टिचिंग का भी काम होता है। तो दीदी अंदर हैं और हम लोग बाहर ही खड़े खड़े उनका वेट कर रहे थे। अभी जो है सारे काम वाम करने के बाद, निपटाने के बाद हम लोग बढ़ चले हैं अपने घर की तरफ और मौसम का मज़ा लेते हुए। तो इस दिन निकलने के बाद वापस से फिर हम लोग का निकलना ही नहीं हुआ। घर ही में हम लोग पैक हो गए, लॉकडाउन यहाँ भी हो गया तो घर में पैक हैं। और आज इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग फील हो रहा है कि चलो उस दिन का जो है घुमा हुआ वापस से जो है माइंड में आ गया कि हाँ उस दिन घूमा था, काफ़ी अच्छा लगा था, कितना अच्छा मौसम था। तो एडिटिंग करते समय में मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो बस अब बढ़ना है घर की तरफ। आपसे मिलूँगी अपने नए और दूसरे ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।